क्योंकि आदिवासियों के बीच संघ की एक अच्छी खासी पहल है, तो फिर वो काम झारखंड में क्यों नहीं आया, महाराष्ट्र में क्यों वो कारगर साबित होता हुआ नजर आया, भले वो आम तबके के भीतर। और दूसरा, राहुल गांधी जो आला कमान है, एक तरीके से देखिए महाराष्ट्र में मैं आपको गिनवा दूं तो एक के बाद एक 11, 10, अमित शाह खुद 16 रैलियां वहां पर करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस आला कमान है उसने एक तरीके से छोड़ दिया। कितनी रैलियां राहुल गांधी की हुई, वो भी एक क्या खामी में नहीं जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, रैलियां और चुनाव प्रचार और ये सारी चीजें, देखिए मैं हमेशा कहता हूं चुनाव जब होता है, जब तक वोटिंग होती है तब तक आप दूसरी तरह से चीजों को लेते हैं। नतीजों के बाद समीक्षा आप चाहे जिस तरीके के करें, अभी असलियत ये है कि महाराष्ट्र के चुनाव के जो भी नतीजे आए हैं वो एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए को देते हैं। और ऐसे समय में बहुत आश्चर्यजनक तौर पर लोग, अभी 6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे, आजादी के बाद पहला मुख्यमंत्री जो कि ईडी की वजह से जेल में गए, 3 महीने रहे, उनके ऊपर फिर वो चलिए उनको कोर्ट ने जमानत दी, उनके ऊपर 1-2 केस और भी हैं, भ्रष्टाचार के सारे आरोप लगाए गए, और उसके बावजूद जिस तरह से वो 70-75% सीटों के साथ वापस आ रहे हैं, और उसी तरह से लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जिस तरह से एनडीए 80% सीटों के साथ वापस आ रही है, करीब 75-80 इनका भी स्ट्राइक रेट है, तो इससे एक बात अगर समानता मुझसे आप पूछेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 50% आधी आबादी है और ये जो महिलाएं हैं, माई योजना, सिंपल अगर इसको बहुत साधारण तरीके से, मुझे तो और कुछ ऐसा समझ नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये 50% जो महिलाओं की आबादी है, उसने मैया योजना जो झारखंड में है और लाड़की बहना योजना जो यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि घर से निकलने वाली ज्यादातर महिलाओं ने उसी के आधार पर महाराष्ट्र में यहाँ और झारखंड में वहां वोट दिया है। अगर दोनों में समानता की बात आप करेंगी तो मुझे यही दिखाई देगा। और दूसरी बात यह है कि अब ये 10 सालों के बाद, पिछले 10 सालों के बाद अब ये साबित हो गया कि अब भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार और परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, अब